आद्या देवी परात्परा भगवती माता कृपा सागरी ब्रह्मानंदकरी दृशा शुभकरी ह्रीङ्बीजमन्त्राक्षरी गोविन्दाङ्गविहारिणी तु जननी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। भगवती महादेवी हरिद्रा मुख शांतिकरी मध्य विराजिता। आप मध्य भाग में भगवती देवी सुभद्रा को देख रहे हैं और उनके दक्षिण भाग में महाप्रभु शंकरषण अनंत महाप्रभु स्वरूप बलभद्र स्वामी जी को देख रहे हैं और भगवती के वाम भाग में परब्रह्म ब्रह्मांड के नियंता महाप्रभु श्री जगन्नाथ परमेश्वर परम दयालु परम नियंता परब्रह्मांड के परब्रह्म स्वरूप को देख रहे हैं। आप सीधा प्रसारण से जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल से आप महाप्रभु के सानिध्य को प्राप्त कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड का अद्वितीय स्नान यात्रा जो आद्य यात्रा के रूप में भगवान महाप्रभु के जो दारू देवता हैं, जो चारों दारू देवताओं का उद्भव आज ही हुआ था, इसलिए महा यात्रा को स्नान यात्रा को जन्म यात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। महाप्रभु ज्येष्ठ पूर्णिमा में यज्ञ वेदी यानी इस स्नान वेदी में अवतीर्ण होकर इस दिन चतुर्धा विग्रहों का जो जन्मदिन है वह जन्मदिन आज स्नान वेदी के रूप में परिपालित होता है। यहाँ महाप्रभु के जो अवकाश नीति है, जो महाप्रभु के प्रातः क्रियाएं हैं, उस क्रियाओं को सेवकों के द्वारा संपादित किए जा रहे हैं। महाप्रभु के मुख प्रक्षालन, महाप्रभु के स्नान आदि क्रिया जो हम प्रातः दैनंदिनी नीति यहाँ महाप्रभु के सामान्य मनुष्य को एक रूप में यहाँ परिपालित किया जाता है। और आप लोग देख रहे हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा 2 दिन पूर्व ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन यहाँ बड़सिंहार वेश भोग एवं च उनका पहुड़ा आलती के बाद यहाँ भगवान जो खटसेज जो पलंक है वहाँ माधव और सरस्वती जी को लिया जाता है और मदन मोहन जी और लक्ष्मी देवी वो दक्षिण घर को विराज करते हैं और उसके बाद मुख वस्त्र द्वार आच्छादित किया जाता है और महाप्रभु खंडुआ वस्त्र धारण करते हैं। और उसके बाद यहाँ पूर्णिमा के दिन प्रातः रत्न सिंहासन से महाप्रभु 4 माल जो कि सामान्य सोपान के रूप में परिभाषित होता है, उसी द्वार से महाप्रभु प्रायतः रात्रि प्रहर में रात्र बहुड़ प्रायशः भगवान महाप्रभु यहाँ शयन न करते हुए यहाँ स्नान वेदी को आ जाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे महाप्रभु के विभिन्न प्रातःकालीन सेवा पद्धति और नीचे अगणित भक्त यहाँ भगवान को दर्शन करते हुए आगे आगे चले जा रहे हैं। महाप्रभु इस पुरुषोत्तम धाम में अपनी अद्वितीय लीला तपो लीला को यहाँ प्रतिपादित करते हुए यहाँ महाप्रभु के सभी सेवक एक निष्ठ रूप से अपनी सेवा को देते हुए स्नान पूर्णिमा में महाप्रभु के विभिन्न वस्त्र यहाँ प्रयोग होते हैं, जिसको बोईरानी साड़ी, बोईरानी खंडुआ, बोईरानी फेटा, केंदुली बा पतनी साड़ी, केंदुली खंडुआ, केंदुली फेटा
इत्यादि जो पारिभाषिक शब्दों से महाप्रभु के विभिन्न वस्त्र यहाँ उपयोग होता है। और स्नान, जब महाप्रभु की स्नान यात्रा होता है तो वहाँ विभिन्न जो वस्त्र इत्यादि हैं वो प्रयोग होता है। अभी महाप्रभु की अद्वितीय देखिए, ये जो नजारा है, ये जो सौंदर्य है, यह संपूर्ण पुरुषोत्तम क्षेत्र भक्त रूपी पुष्पों से सुसज्जित है। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा सुसज्जित देश जहां परब्रह्म अपना स्वरूप एक विशिष्ट और परम अद्वितीय के रूप में यहाँ भगवान अपनी लीला संपादन कर रहे हैं। और यहाँ हर एक भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ महाप्रभु के हर एक नीति को संपादित कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, यह सौभाग्य है जो हम इस जय जगन्नाथ टीवी के चैनल के द्वारा सजीव धारा प्रवाह, यह विवरणी और महाप्रभु के दर्शन, जो सजीव दर्शन आप कर पा रहे हैं। यहाँ महाप्रभु के लिए विभिन्न पात्र विशेष आप देख पा रहे होंगे। सभी सेवक कितनी श्रद्धा से वहां उपस्थापित किए हैं। अभी सेवक यहाँ महाप्रभु के स्नान आदि क्रियाओं के लिए, मुखपौंछन वस्त्रादि क्रियाओं के लिए यहाँ महाप्रभु के सेवा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। महाप्रभु अद्वितीय सिद्धांत को यहाँ परिभाषित कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक जीव अपनी क्रियाओं को किस प्रकार से संपादित करना चाहिए, यह निदर्शन है। यहाँ जो सेवक हैं वो विभिन्न वस्तुओं से, विभिन्न क्रियाओं से, विभिन्न सुवासित वस्तुओं से महाप्रभु की सेवा संपादित कर रहे हैं। महाप्रभु अपने अद्वितीय लीला, ये लीला दैनंदिनी लीला, ये लीला संपादित ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि एक जीवंत मनुष्य अपनी क्रिया नीति नियम के आधार पर ही प्रतिपादित कर रहा है। और वह ज्ञान राशि जो कि हर एक सेवक को दिया गया है, वो अपनी मंत्र मुद्रा, भिन्न भिन्न मुद्राओं के द्वारा, भिन्न भिन्न मंत्रों के द्वारा, जो अंगन्यास, भूत शुद्धि इत्यादि सारी क्रियाओं को संपादित करते हुए महाप्रभु की सेवा के लिए खुद की पात्रता को संपादित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह देवताओं के द्वारा सुसज्जित, सुसंगठित व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था जो महाप्रभु इंद्रद्युम्न ने यहाँ उपस्थापित किया था, इसको प्रतिष्ठापित किया था। पर यह श्रद्धा, यह भक्ति, आप महाप्रभु जगन्नाथ परब्रह्म परमेश्वर, एक और तीनों परब्रह्म दारू भूतो मुरारी, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो स्वरूप ब्रह्मांड, यही ब्रह्मांड है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में व्यवहृत होता है वही इस ब्रह्मांड में व्यवहृत हो रहा है। पर यह व्यवहार, यह लीला, यह दिनचर्या, सब कुछ आप ही से सृष्ट है प्रभु। आप ही तो परम दयालु हो, आप ही तो परम सृष्टा हो प्रभु। आप ही के द्वारा सृष्ट यह ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में स्थित हर एक जीव आप ही के द्वारा ही परिचालित है। इसलिए आप एक निदर्शन दे रहे हैं। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान होकर आप ऐसा एक सिद्धांत उपस्थापित कर रहे हो प्रभु। यहाँ स्कंद पुराण आदि में भी स्नान यात्रा के बारे में चर्चाएं हमें मिलता है। यदि सर्वतीर्थमयात् कूपादुद्धृतेन सुगंधिना बारिणा स्नाप्यमानन्तु जो ज्येष्ठां पश्यते हरिं न तस्य पाप संबंध आत्मनि प्रभविष्यति। चतुर्दश्यां दृढ़ं मंचं कारयित्वा सुशोभनम्।
तृणकाष्ठमयं लिप्तं सुधया बहुलं शुभं महाबाहू स्वरूपेण जगत अर्चामि हे प्रभु। यहाँ महाप्रभु विभिन्न वस्तुओं के द्वारा, स्नानादि क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न मुद्राओं के द्वारा, कर्मकांड आदि प्रक्रियाओं के द्वारा, जो कि मीमांसा आदि शास्त्रों में वर्णित है, जिस कर्मकांड सिद्धांत को हम उत्तर मीमांसा के रूप में देखते हैं, जो भगवान जैमिनी ने मीमांसा शास्त्र को रचना कर इस कर्मकांड सिद्धांत को उपस्थापित किया है, और उसी सिद्धांत को आधार करके हर एक सेवक यहाँ प्रभु की सेवा करते हुए अपनी श्रद्धा और भक्ति से श्रद्धा अर्पित करने के लिए हर एक विचलित है। हर एक साधु, हर एक सेवक, हर एक प्राणी यहाँ विचलित है कि महाप्रभु की सेवा मैं कैसे कर सकूं, किस द्वारा से कर सकूं। ये जो भगवान का वेश आप देख रहे हैं, ये तड़प उत्तरी वेश, ये जो वेश है भगवान का, यह तड़प उत्तरी वेश है। मतलब जब हम स्नान आदि क्रियाएं करते हैं, तब हम ये इस वेश को, इस वस्त्र को भगवान धारण करते हैं। इसलिए यह जो उत्तरीय है और यह जो वस्त्र है, इसको तड़प उत्तरी वस्त्र कहा जाता है, और यह तड़प उत्तरी वेश, ये वेश भी हम तड़प उत्तरी वेश, सुबह स्नानादि क्रियाओं के समय भगवान इस वस्त्र को धारण करते हैं। आहा, यह जो स्वरूप आप अपने दिव्य चक्षु से, सुढल नयन से आप देख रहे होंगे, यह तीन स्वरूप, ऐसा लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में ऐसा एक स्वरूप, जिस स्वरूप को छोड़कर और ब्रह्मांड में है ही कुछ नहीं। ऐसा स्वरूप जो न तो इसमें कोई चक्षु लालिमा है, न तो कुछ है, पर ऐसा है कि सबको मोह जा रहा है। ऐसा एक स्वरूप, जिस स्वरूप से हर एक प्राणी आकृष्ट है, हर एक प्राणी सजीव के रूप में परिभाषित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह तीन स्वरूप कैसा है, इस स्वरूप से कैसे इस ब्रह्मांड को हम, भगवान क्या परिभाषित करना चाह रहे हैं। तो यही है कि मैं ऐसा एक स्वरूप हूं जहां नाम और रूप नहीं है। नाम और रूप को छोड़ के इसका स्वरूप जो है, जो प्रकाशित हो रहा है, और जो प्रकाशित हो रहा है, अस्ति भाति जो है, जो प्रकाशित हो रहा है, वो सबका प्रिय है। वही परब्रह्म बलभद्र स्वामी, सुभद्रा देवी, महाप्रभु श्री जगन्नाथ और सुदर्शन महाराज, यहाँ मदन मोहन राम कृष्ण इत्यादि रूप से जो अर्चा विग्रह हैं, सभी यहाँ स्नान मंडप पे आप देखने को पा रहे हैं। और इधर भगवती कांपिल्य वासिनी, भगवती नारायणी, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जो मालकिन है, जो भगवती महालक्ष्मी, जो क्षीर संभूता, क्षीर सागर संभूता, जो समुद्र मंथन से भगवती देवी उत्पन्न हुई, वह लक्ष्मी। ऐसा कहा गया है कि यह क्षेत्र श्री क्षेत्र है, यह मंदिर श्री मंदिर है। भगवान के शरीर भी श्री अंग है, न तो भगवान के शरीर। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड इन्हीं भगवती की ही है, इन्हीं से ही परिभाषित होता है। इसीलिए तो कहा गया है श्री क्षेत्र, श्री मंदिरम, श्री अंग। उनका भी सेवा चल रहा है। जब स्वामी का सेवा चलता रहता है, तब भगवती जो मालकन है इस ब्रह्मांड की, उनका भी सेवा यहाँ चल रहा है। परंतु इसमें जो गूढ़ सिद्धांत है वो क्या है, तो हम जानते हैं कि यह गूढ़ सिद्धांत, हमारा जो शरीर है, यह शरीर प्रकृति है, और उसमें स्थित आत्म तत्व जो है वह परम ब्रह्म से उत्पन्न हुआ एक सामान्य पुंज मात्र है।
इसलिए भगवान यह द्योतित कर रहे हैं कि मेरा ये जो शरीर है, यह शरीर अनित्य है। यह शरीर नव कलेवर जब होता है, नूतन कलेवर धारण जब होता है, तब मैं ये शरीर त्यागता हूं और उस शरीर में स्थित आत्म तत्व ही नित्य है। और वह नित्यता को परिभाषित करने के लिए प्रतिदिन भगवान अपनी दैनंदिनी नीति के माध्यम से हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को, हर एक प्राणी को यहाँ प्रचोदित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि हे प्राणी, अपना जो अंतस्थित आत्म तत्व, आनंद तत्व है, उस आनंद तत्व को ढूंढो। यहाँ देखिए, इन सेवकों को देखिए, आप इनकी श्रद्धा को देखिए, कहाँ चढ़ गए हैं और वहां जाकर कितनी अपनी सुरक्षा को त्याग कर वो भगवती की सेवा के लिए ही दत्त प्राण है। यही सेवा है। इसलिए जो नवधा भक्ति के बारे में जो कहा गया है, यही भगवती की सेवा है। और यही सेवा भाव ही भगवान को भाता है, जो खुद को भूल कर, खुद को त्याग कर, खुद की स्वार्थ को त्याग कर, निस्वार्थ की भावना से हम जब परमेश्वर की वंदना करते हैं, हम परमेश्वर का चिंतन करते हैं, उस परमेश्वर का चिंतन ही, वह परमेश्वर के प्रति समर्पण ही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं सारी धर्मों, सारी विचार धाराएं, पाप पुण्य इत्यादि सब छोड़कर ये भक्त संभार, ये भक्त समुद्र यहाँ चला आया है कि एक दो चका नयन को देख लूं, केवल उनके स्नान को देख लूं, केवल उसी आनंद में रम जाऊं मैं और उसी आनंद में नाचता फिरूं मैं। देखिए आप कैसे ये महाप्रभु अपने जो अवकाश जल है, जो मुख इत्यादि प्रक्षालन, स्नान आदि प्रक्षालन जल है, वो मुख प्रक्षालन जल इत्यादि को नैवेद्य के रूप में, कैवल्य के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ भगवती को पीतांबरा, जो पीत वस्त्र धारिणी भगवती कल्याणमयी नारायणी, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती नारायणी मातृस्वरूपिणी भगवती महाप्रभु के सान्निध्य से अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में वो परिभाषित करते हैं। वो मालकिन है, पर फिर भी वो परब्रह्म चैतन्य के ही सेवक हैं। ऐसा परिभाषित करते हुए भगवान के लिए उत्तम महाप्रसाद, उत्तम भोजन, अन्न पान आदि भोजन तैयार करते हैं, अपने हाथों से तैयार करते हैं। आज महाप्रभु के जो अन्न भोजन है, वो एक बार ही आज महाप्रभु भोजन करेंगे। सायंकाल में आज महाप्रभु के भोजन भगवती अपने हाथों से तैयार करके यहाँ सभी सर्वसम्मुख में महाप्रभु के सामने यहाँ अन्न पान आदि भोजन तैयार करके महाप्रसाद अबढ़ा के रूप में जो परिवेशन नहीं किया जाता, इसलिए उसको अबढ़ा कहा जाता है, वह यहाँ उपस्थापित करेंगे। परंतु भगवती अपने आप को तैयार करके भगवान के सेवा के लिए स्वयं समृद्ध हो रहे हैं। पर आहा, उस सेवक का श्रद्धा देखिए। आप लोग देख रहे हैं, यह सौभाग्य है हमारा, जो हिंदी भाषा भाषी देश है, संपूर्ण भारत देश के हर एक कोने में महाप्रभु के जो सिद्धांत है, महाप्रभु के जो स्वरूप है, महाप्रभु का जो सत्य ज्ञान अनंत रूप है, इसको पहुंचा रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से। ये सीधा प्रसारण, सजीव प्रसारण आप देख पा रहे हैं। जो श्री क्षेत्र में जो चल रहा है वही आपके टीवी में चल रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि आप भी श्री क्षेत्र के सानिध्य में हैं। इसीलिए हम कृतज्ञ हैं जय जगन्नाथ टीवी के प्रति।
यहाँ भगवती अपने उत्तरीय वस्त्र, अंग वस्त्र, उत्तरीय वस्त्रादि धारण करवाते हुए और इधर भगवान अपना लीला संपादन करते हुए मुख प्रक्षालन इत्यादि अवकाश जो नीति है वो अवकाश नीति, स्नानादि क्रिया, सामान्य मुख प्रक्षालनादि क्रिया यहाँ संपादित हो रहा है। आप और उसी में भी अगणित भक्त एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इस ब्रह्मांड में स्थित हर एक जीव यहाँ आप ही के झलक को तरस रहा है। प्रभु आप कितने दयालु हो, आप कितने करुणामय हो। यह जो स्वरूप, यह जो आप जैसे देख रहे हो इस ब्रह्मांड को, ऐसा लग रहा है कि आप ही, आपकी दृष्टि के अलावा और किसी का भी और कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आपकी दृष्टि ना हो। इसलिए तो आपके पलक भी नहीं है प्रभु, आप अद्वितीय हो प्रभु। ऐसा स्वरूप न ब्रह्मांड में है न तो रहेगा। इस ब्रह्मांड को परिभाषित करने वाला यह चक्षु अति विचित्र है प्रभु। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरी भावना, मेरा भावना जो दीन दैन्य दास के रूप में है प्रभु, हर एक व्यक्ति यहां दीन दास के रूप में आप ही के दासता को स्वीकार करता है। इसलिए तो आपके सेवक, इसलिए तो आपके भक्त, इसलिए तो आपके संसार, भगवती स्वयं नारायणी महालक्ष्मी अपने आप को तैयार करके आप ही की सेवा में हर समय, हर क्षण, हर लव, हर निमेष आप ही के सेवा के लिए अपने आप को समर्पण कर रहे हैं भगवती। हे महाप्रभु, हे बलभद्र, हे भगवती सुभद्रा, हे महाप्रभु परब्रह्म परमेश्वर, आप ही के समर्पण। और यहां आप देख पा रहे हैं ये जो अगणित भक्त है, ये जो समुद्र है, ये भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। सभी अपने हाथ, दोनों हाथों को उठा के सर्वधर्मान परित्यज्य अपने आप को त्याग कर वो भगवान के हो जा रहे हैं। इसलिए और आप सभी को भी भगवान के लिए होने के लिए और भगवान के सानिध्य के लिए यह सीधा प्रसारण आपको आनंदित कर रहा होगा। हम अधम दास आपके वर्णन कैसे करें प्रभु। इतने इतने शास्त्र जो स्कंद पुराण और भिन्न भिन्न ब्रह्म पुराण, जो ब्रह्म पुराण में इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में भगवान विष्णु के स्नान के लिए के रूप में बताया जाता है। मासी ज्येष्ठे च संप्राप्ते नक्षत्र चंद्र दैवते पौर्णमास्यां तदा स्नानं सर्वकालं हरिर्द्विजाः। यह ब्रह्म पुराण में बताया गया कि आपका स्नान प्रभु, आपका स्नान इस ज्येष्ठ पूर्णिमा में ही होना चाहिए। और यहां इस स्नान का जो उद्देश्य है, इस स्नान का जो वैशिष्ट्य है, इस स्नान के संबंध में जो दिग्दर्शन है, वो कहता है कि यह स्नान दीनहीन के हितार्थ के लिए, सर्व पाप को नाशन के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए यह स्नान हमें बड़दांड में स्थित होकर देखना चाहिए। आज महाप्रभु मेरे स्नान करेंगे। स्नान यात्रा प्रसंग में स्वयं महाप्रभु कहते हैं कि जो कल्पवट के उत्तर स्थान है, उस स्थान में मैं बैठकर भगवान इंद्रद्युम्न को कहा, न्यग्रोधादुत्तरे कूपः सर्वतीर्थमयोस्ति वै स्नानाय पूर्वं निर्माय किंचिवाच्छादितं भुवा अवतीर्णस्त्वहं पश्चात्तं विवेच्य प्रकाशय। तो यह स्कंद पुराण में उत्कल खंड में भगवान कहते हैं कि
हे इंद्रद्युम्न महाराज, यह ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ के महीने में, तत्स्थानम दिनहितार्थम सर्वकल्मषनाशनम मंच स्नान बरश्रेष्ठ राष्ट्र कल्याण हेतवे। इस राष्ट्र के कल्याण के लिए आपका जो स्नान है, ये सभी क्यों देखने आए हैं प्रभु? ये सारे सेवक आप ही के स्नान के लिए क्यों लगे पड़े हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जो शैक्षणिक, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो आप ही के स्नान के लिए क्यों है प्रभु? इसलिए है कि आपके स्नान के द्वारा इस राष्ट्र में स्थित हर एक व्यक्ति, हर एक जीव का कल्याण होगा प्रभु। तो ये भगवान का अवकाश जो नीति है वो संपादित हो चुका है, और हर एक सेवक पुनः अपने प्रभु की ओर, हर एक सेवक पुनः अपनी प्रभु की सन्निधि की ओर, हर एक सेवक पुनः अपनी प्रभु की सानिध्य के लिए, उनके शरीर से शरीर को मिलाने के लिए, उनके आत्मा में हमारे आत्मा को मिलाने के लिए अग्रसरित हो रहा है प्रभु। ऐसा विचित्र, ऐसा शरीर, ऐसा आनंद, ऐसा समुद्र, ऐसा भक्त समुद्र मैंने कहीं नहीं देखा प्रभु। ये देखिए, एक बार तो भक्तों को दिखाया जा रहा है, एक बार महाप्रभु को दिखाया जा रहा है, यानी यह भक्त और महाप्रभु के दोनों के बीच में जो अद्वितीय सिद्धांत है, वह सिद्धांत को बताया जा रहा है। यहाँ पता नहीं चल रहा है कि भगवान भक्तों के लिए आए हैं या फिर भक्त भगवान के लिए आए हैं। क्या है वो केवल उन्हीं को ही मालूम है, उन्हीं को ही पता होगा कि वह भगवान अपने भक्तों के लिए आए हैं, और यह फिर भगवान के लिए वह सारे भक्त, अगणित भक्त, समुद्र भक्त, यह नदी के स्रोत के समान सभी आकर यहाँ एकत्रित हो गए हैं। और यही ऐसा लग रहा है कि यह त्रिवेणी है, गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का संभार का यहाँ संगम हुआ है। ऐसा संगम जहाँ केवल महाप्रभु के दर्शन, महाप्रभु के सानिध्य, महाप्रभु के जो महाप्रसाद रूप, कैवल्य रूप, वह तुलसी दल कैवल्य, वह जल कैवल्य, वह कुछ भी हो जाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे महाप्रभु से, उनके सन्निधि से प्राप्त हुआ कोई भी कैवल्य, जैसे हर एक आतुर व्यक्ति, एक बुभुक्षु व्यक्ति, एक तृष्णा रूप रहित व्यक्ति जैसे आकुल से मांगता रहता है, ऐसे ही हर एक व्यक्ति का हाथ ऐसा आगे आगे आप देख रहे होंगे, हर एक व्यक्ति का हाथ ऊपर उठा हुआ है कि वह कैवल्य में मुझे कैसे मिल जाए। हर एक सेवक किसी से छीन कर ही वो कैवल्य को प्राप्त पा ले रहे हैं। इसका सान्निध्य, इसका सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? यह तात्पर्य यही है कि आपके कण कण को प्राप्त करना, आपके मुख से निसृत उच्चिष्ट को अमृत के रूप में प्राप्त करना। और ये देखिए, भगवान के स्नानादि क्रिया के लिए जो जल सेवा करते हैं, जो जल सेवा करने वाले सेवक हैं, वो शुद्ध पूत रूप से अपने जल स्वरूप को ले आकर भगवान के सन्निधि में स्थापित कर रहे हैं। और यह आज महास्नान होगा, महाप्रभु का स्नान होगा, और इस स्नान के लिए यह ज्येष्ठ मास का जो पूर्णिमा है, तिथि है, यह पूर्णिमा तिथि ही श्रेष्ठ कहा गया है। और यह ईशान्य दिग में स्थित जो दृढ़ मंच है, यह दृढ़ मंच यहाँ स्थापित किया गया है। इधर ऊपर एक चांदुआ, जो पारिभाषिक शब्द है उड़िया चांदुआ, एक वस्त्र स्वरूप जो कि भगवान जहाँ बैठे हुए हैं उस स्थान के ऊपर उसको लगाया जाता है। अभी जो जल सेवक हैं वो भगवान के सम्मुख स्थान विशेष को पुनः सुस्पष्ट, सुसंपादित, सुस्पष्ट स्वच्छता की पराकाष्ठा को यहाँ परिभाषित कर रहे हैं। उसको स्वच्छ करेंगे, शुद्ध करेंगे, उसके बाद भगवान के द्वितीय नीति का आगमन होगा।
यह जो विचित्रता, यह जो निदर्शन, यह जो उदाहरण समाज के लिए, यह उदाहरण अकल्पनीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। इसलिए तो कहा जाता है, देखिए महाप्रभु से निर्गत यह एक कपूर, जो कपूर की भगवान को शीतलता प्रदान करता है। देखिए कितने आनंद, कितनी श्रद्धा। देखिए भगवान के विभिन्न उच्चिष्ट वस्तुओं को भी कितनी श्रद्धा से एक सेवक उसको स्वच्छता की ओर ले जा रहे हैं। जो झाड़ू भी दे रहे हैं वह भी एक भगवान का अति उत्कृष्ट सेवा के रूप में करते हैं। इसलिए यह निदर्शन है समाज के लिए। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक सिद्धांत, हर एक व्यक्ति का सिद्धांत यहाँ उत्कृष्ट है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यह ब्रह्मांड सभी का है। यही निदर्शन, यही दिग्दर्शन हमारे महाप्रभु दे रहे हैं। देखिए श्रद्धा, देखिए महाप्रभु के सन्निधि के लिए तो हर एक जीव, अगणित भक्त सभी लगे हुए हैं। देखिए भगवान के जो नाक, सुंदर नाक है, उसमें थोड़ा सा कपूर रख दिया गया है और कभी कभी उस कपूर से लेकर सभी के चक्षु में स्थापित किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर से कोई भी वस्तु, मानो कोई मनुष्य क्यों ना लग जाए, वह भी कैवल्य है, वह भी वैकुंठ समान है, वह भी वैकुंठ से आया हुआ कोई निर्माल्य है, वह कैवल्य है, नैवेद्य है, वो पाकर भी हम आनंद कर लेंगे। ऐसा भी भक्त आपको मिलेंगे जो इन सेवकों जब भगवान के सन्निधि से आते हैं तो उनके शरीर को स्पर्श करके वो कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। यही विचित्रता, यही वैभव, यही ऐश्वर्य आप ही से है प्रभु। आप अद्वितीय हो। आप इस ब्रह्मांड में ऐसे हो जिनको अकल्पनीय है। हम कल्पना में आपको परिभाषित नहीं कर सकते प्रभु। हम शास्त्रीय मर्यादा में आपको बता नहीं सकते प्रभु। हम आपके श्री अंग में स्थित हर एक तत्व को परिभाषित नहीं कर सकते प्रभु। हम दास हैं प्रभु, हम अज्ञ हैं। परंतु आप तो दयालु हो प्रभु, आप तो सन्निधि दे सकते हो, आप तो ज्ञान दे सकते हो। यही भगवान यहाँ परिभाषित कर रहे हैं, यही यहाँ दिग्दर्शन दे रहे हैं। धीरे धीरे महाप्रभु अभी वस्त्र ग्रहण करेंगे और महाप्रभु को विभिन्न वस्त्र लगाया जाएगा, इसलिए उसकी सज्जता आगे चल रहा है। तथा एवं हम देखते हैं कि गंगा द्वारे च वैशाखी, तो महाप्रभु परब्रह्म, परम दयालु परमेश्वर महाप्रभु के आगे जो नीति है उसका विवरण करने के लिए स्मृति रंजन महापात्र जी जो भाष्यकार हैं वो आपको आगे के विवरण प्रदान करेंगे। सब लोग मिलके बोलिए जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय